तो ज़िगज़ैग घेर साड़ी हम किन किन कपड़ों से बना सकते हैं, आइए हम इसे देख लेते हैं। यदि हमारे पास कोई साड़ी पड़ी है बिल्कुल नई है और जिसकी हमने आधी कट करके कुर्ती बनाई हुई है, तो आधी साड़ी फिर हमारे किसी काम नहीं आती। तो इस तरह से हम आधी साड़ी का भी ज़िगज़ैग घेर बना सकते हैं। और इसके अलावा ब्लाउज़ पीस हमारे पास हो, ये मेरा सिंपल ब्लाउज़ पीस है, आपका कोई वर्क वाला हो या फिर ब्रोकेट का हो तो ये ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे पास इस तरह से दुपट्टे भी रखे हुए होते हैं जो काफ़ी कड़क होते हैं, और यदि हम इसे नहीं पहनते हैं तो इसकी भी हम ज़िगज़ैग घेर साड़ी बना सकते हैं। ये मेरे पास दुपट्टा है, इसके आजू बाजू लेस लगी हुई है, एक चौड़ी सी लेस बस हमें लगानी होती है और इसका भी हम अच्छी तरह से ज़िगज़ैग घेर साड़ी बना सकते हैं गुड़ी के लिए। तो इसका नाप क्या होना चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि ये ब्लाउज़ पीस है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 22 इंच, ये कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा 42 इंच होनी चाहिए। और यहाँ से हम जिस तरह से कट करेंगे और पूरा जो घेर है, यानी ये अभी हम इसे कट करेंगे तो जो पूरा घेर है ये कम से कम होना चाहिए 1.25 मीटर, यानी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, है ना। और 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये अच्छा होता है। और यदि 2 मीटर हो पूरा तो ये एकदम अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है 2 मीटर हो तो। अब इसे कट कैसे करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल बीच वाला भाग ले लेना है इस तरह से, और ये वाला कॉर्नर वाला भाग अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। जो सीधा वाला भाग हो, यदि इस तरह से बूटियाँ बनी हुई है आपके कपड़े में तो सीधे वाले भाग में हमें इस तरह लेना है। हमारा जो सीधा हाथ है उस ओर वाला ये जो भाग है ये कोना लेना है, और जो हमारा उल्टा हाथ है उस ओर से हमें बिल्कुल बीच वाला भाग लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में इसे इस तरह से कट कर लेना है। अब कट करने के बाद बस इस तरह से घुमा लेना है और इसे यहाँ पे जोड़ लेना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली और इसे जोड़ लिया, और अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगा लेंगे। अब ये भी एक ब्लाउज़ पीस है, तो इस तरह से यदि मैं नाप लेती हूँ इसका, तो ये है 31 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये कितने सेंटीमीटर का ब्लाउज़ है, यहाँ पे ये किनार वाला भाग है, तो ये कितने सेंटीमीटर का ब्लाउज़ है, 61 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लगभग, और लगभग ये 24 इंच है। तो इस तरह से 24 इंच भी चलेगा। तो इस तरह से हम ये बीच वाला भाग इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, है ना, और इसे कट कर लेना है और इस भाग को यहाँ पे जोड़ लेना है, और नीचे की ओर हम बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर हमारी किसी भी तरह की हो सकती है। इस तरह की चौड़ी सी बॉर्डर यदि लगा दी जाए तो ये सुंदर दिखाई देती है, लेकिन कपड़ा डार्क कलर का होना चाहिए और थोड़ा सा वर्क वाला हो तो सुंदर दिखता है। अब ये जो मेरे पास में दुपट्टा रखा हुआ है ये तो पूरा 2 मीटर का है, तो इसमें तो हमें इस तरह से जॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह से ये मैंने जॉइंट लगाया था इस तरह से, तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं है। पूरा इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे, यहाँ से पूरा क्रॉस में कट कर लेंगे और इसमें जॉइंट भी नहीं आएगा और ये बन जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा 2 मीटर का है। अब ये एक इस तरह से मैंने रेडी करके रखा हुआ है कपड़ा पूरा, और इसका भी नाप मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से नाप लिया मैंने और ये मेरी पूरी टेप ख़त्म हो गई है, यानी 60 सेंटीमीटर हो गया, 60 इंच हो गया, और इसके आगे ये 23 इंच और है, यानी 60 इंच 83 इंच पूरा हुआ ये, 60 इंच और 23 इंच मिलाकर। तो ये मेरा ज़्यादा घेर की बनेगी, आप कम घेर में भी इसे बना सकते हैं। और इस ओर वाला जो भाग था 2 बार मैंने फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे। यदि आप चाहें तो 8-8 इंच पे मार्किंग कर लें, और यदि आप नहीं चाहते तो अंदाजे से बस इस तरह से हमें इसे रखते जाना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम इसे रखते जाएंगे। अब इतनी प्लीट लेने के बाद में आखिरी वाला जो भाग है, यदि मैं इस तरह प्लीट ले लूँगी तो ये काफ़ी पास में हो जाएगा, तो इसे बस इस तरह से हमें फोल्ड कर देनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला भाग बराबर आए, इस तरह से लाइनें सारी बराबर हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इतना हो जाने के बाद में ये वाला जो भाग है इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है, और इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में घुमा लेना है, थोड़ा थोड़ा अंतर दे देना है सभी को, और ये वाला हिस्सा पकड़ के, ये वाला हिस्सा नहीं पकड़ना है, जिस ओर ये प्लीट आई है उस तरफ का हिस्सा पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा हमें इसे
क्रॉस में घुमा देना है यूँ। इससे इसमें घेर ज़्यादा दिखाई देगा और ये सुंदर दिखाई देगी। अंतर सभी का बराबर रहना चाहिए। और अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये मैंने इस तरह से एक लटकन का कपड़ा कट कर लिया। इसके बाद पीछे की ओर मैंने अस्तर रखा और एक सिलाई लगा ली है। अब इसे पलटा कर यहाँ पर हमें लेस लगा लेनी है नीचे की ओर, और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इस सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैंने एक डोरी ले ली है गोल्डन, और इस तरह रख के फोल्ड कर देना है, और फिर यहाँ से सिलाई लगानी है सीधी, और फिर यहाँ से थोड़ी सी हमें क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह से मैंने इसमें लगाई हुई है। यहाँ से इस तरह से क्रॉस में लगाई है। इससे लटकन बिल्कुल सीधा रहता है क्रॉस में सिलाई लगाने से, और फिर इसे सीधा कर लेना है। और यदि डोरी की लंबाई की बात की जाए, लगभग ये 38-39 इंच की है। 39 इंच मान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा भाग गया है। तो इतनी लंबी डोरी मैंने ली हुई है। अब ये जो बॉर्डर मैंने लिया हुआ है इस तरह से लगभग 12.5 इंच है, और इस तरह से 4.5 इंच है लगभग। हो सके तो इसे 5 इंच लेना चाहिए, लेकिन मेरा बॉर्डर छोटा था इसलिए मैंने इसे 4.5 इंच का लिया हुआ है। इस तरह से फोल्ड कर देना चाहिए और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस डोरी को हमें इसमें डाल देना है। इस तरह से बिल्कुल बराबरी में इसे रखना है, और इस तरह से डालकर यहाँ सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से इसे पक्का कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा लेना है। कोने अच्छी तरह से हमें निकाल लेने हैं, और इसके बाद इस भाग को इसमें डाल देना है, और फिर यहाँ पे सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है, और ये हमारी गुड़ी रेडी हो जाती है। यदि आप चाहें तो इसमें टाँके भी लगाए जा सकते हैं। एक एक टाँका लगा लेना चाहिए ताकि इसी तरह से बनी रहे।